ओके बच्चों, आज ना हम बताएंगे कि आपका पहला जो स्टेप है जीनोम वाइड एनालिसिस का स्टार्ट कहाँ से करना है। अब आप लोगों ने एक तो कंफर्म कर लिया कि आपकी क्रॉप कौन सी होगी और आपकी जीन कौन सा होगा। अच्छा, हमारा जीन है यैपी। क्या है? यैपी। अच्छा, अब यैपी एक बड़ा इंपॉर्टेंट जीन है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, जो प्लांट्स के अंदर डिफरेंट जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको कंट्रोल करता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? फ्लावरिंग, लीफ और इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर इसका रोल है। लेकिन मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कि आपने यैपी जीन की पहले तो हमें क्या लेनी है, सीक्वेंस। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा यूनिप्रोट में। कहा? सबसे पहले आपने जाना है कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे जाए और यहां पर लिखे यूनिप्रोट। अच्छा, यूनिप्रोट में जाकर आप लोगों ने क्या करना है, यूनिप्रोट एक प्रोटीन का कलेक्शन है जहां पर डोमेन प्रोटीन और पूरी दुनिया जहां की वो यहाँ पर अवेलेबल है। अभी हमने यहाँ पर लिखना है यैपी जीन। क्या लिखना है? और हमने यैपी जीन की प्रोटीन की सीक्वेंस लेनी है, यैपी जीन की। अच्छा, अब हमने नॉर्मली यहां पर आपने अपनी क्रॉप की नहीं लेनी, सबने एक ही क्रॉप की लेनी है, वो है अरेबिडोप्सिस। सबने अरेबिडोप्सिस की ही लेनी है सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पर आपने यैपी लिखेंगे और इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर ना आप एक आपने जब पहली बार करेंगे यहाँ पर टेबल की और टेबल आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये सीक्वेंस आ जाएगी, ये देख रहे हैं डिफरेंट। अच्छा, अब यैप थ्री, यैप फोर, ये सारी यैप ही है। आपने यहाँ पर अरेबिडोप्सिस थैलियाना को क्लिक करना है। किसको? इसको क्लिक करेंगे तो सिर्फ अरेबिडोप्सिस के सीक्वेंस ही यैपी वाले शो होंगे यहाँ पर। कर लिया सबने? क्या किया? यूनिप्लॉट में गए, ठीक है, गए यूनिप्लॉट में जाना है, यैपी को आपने वहां लिखना है और जो सीक्वेंस आएगी उसको आपने डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना है? डाउनलोड करने के लिए आपने इसका ये जो पहली सीक्वेंस है सिर्फ एक को क्लिक करें, जिसके ऊपर यैपी लिखा हुआ है, यैपी थ्री, और इसको डाउनलोड में जाएं। कहां पर ये लिखा हुआ ऊपर डाउनलोड? डाउनलोड में जाएंगे, फिर इसको नो करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जब ये डाउनलोड होगी तो ये फास्ट ए फॉर्मेट में होगी। कौन से फॉर्मेट में? पता है फास्ट ए फॉर्मेट क्या होता है? जिसके अंदर वो ग्रेटर देन से स्टार्ट होता है, वो फास्ट ए फॉर्मेट यहां पे नजर आ रहा है आप लोगों को। साथ साथ आप देखते जाए और एग्जैक्टली वैसे ही करते जाए। अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे बता दे ताकि मैं उसको गाइड कर दूं। सबसे पहले यूनिप्रोड में गए, वहां यपी लिखा और वहां जाकर आपने इसको डाउनलोड कर लिया। यहाँ भी आपको नजर आ रहा है सबको। एवरीवन इज क्लियर? अच्छा, अब आपने ना डाउनलोड में जाके यहाँ पर ये जो फोल्डर है ना, वहां जाना है आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन में ना। और फिर आपने ये डाउनलोड हुई है ना सीक्वेंस, इसको करना है यहां से कॉपी या कट, ठीक है। और आपने एक बनाना है पूरा, क्या, नया फोल्डर बनाना है। क्या बनाना है? आपने अपने नाम का एक नया फोल्डर बना लें। फर्ज किया मैं यहाँ पर कोई भी अपने नाम पे या बायोस्टैट का एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है। आपने भी अपने नाम पर, क्या मेरा है, मैं काम कर रहा हूँ यैबी इन कॉटन, फर्ज किया मैं कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह का एक टॉप बना लेना है ताकि सारा डाटा आपका उधर एक फोल्डर में ही सेव हो। ठीक हो गया? समझ आ रही है? एवरी डाटा शुड बी प्रेजेंट इन वन फोल्डर। आपने बना दिया फोल्डर? ऐसे तो मैं यहाँ आपको पता हो कि आपने कहाँ फोल्डर बनाया है। और दूसरा काम फिर आपने इसके ऊपर ना राइट क्लिक करना है। क्या करना है? इसको क्लिक नहीं करना, पहले राइट क्लिक करेंगे और फिर यहां पर आ जाएगा एडिट विद नोटपैड या एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अगर आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल किया हुआ है तो अच्छा है, लेकिन अगर नोटपैड भी है तो इसमें भी एडिट कर लें आप। एडिट इन नोटपैड प्लस प्लस में मैंने खोला है इसको।
अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी जो सीक्वेंस है ना वो फास्ट ए फॉर्मेट में, कौन सा फॉर्मेट में, दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक टेबल फॉर्मेट होता है, एक फास्ट ए। ये जो ग्रेटर देन का साइन है इससे स्टार्ट हो रहा है, और ये सारी सीक्वेंसेस, ये नीचे सीक्वेंस है, ऊपर जीन आईडी है। ठीक हो गया। तो अब आपकी अभी प्रैक्टिकल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टार्ट हो गए आप लोगों के। समझो मैं आपको सारा काम प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। थ्योरी थ्योरी पढ़ाने से वो इतना नॉलेज नहीं मिलता जितना आपको प्रैक्टिकल और डेटा एनालिसिस आपको साथ साथ होता रहेगा। और यही मकसद है, ताकि आपके अंदर स्किल्स डेवलप, ताकि हम आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो जाए। अब हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई है। अब हमने ये मालूम करना है कि इसके अंदर ये डोमेन है कि नहीं। Our next purpose is to understand whether the YABI domain are present in this YABI gene or not. इसके लिए आपने कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल सी, इसको कंट्रोल ए करना है, फिर कंट्रोल सी, इसका मतलब अब आपने इसको कॉपी कर लेना है। क्या कर लेना है? कॉपी कर लेना है। जब आप इसको कॉपी करेंगे फिर आपने कहा जाना है, मोटिव फाइंडर में। कहा जाना है? अब आपने क्या करना है कि इसको इधर लिखे मोटिव फाइंडर। क्या लिखे? और आपने इसको क्लिक किया और इधर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और आपने यहां पर कर लिया कंप्यूट। जब आप कंप्यूट करेंगे तो हमें बताएगा कि वेदर द यदि इज प्रेजेंट, वेदर दे कंटेन द यदि डोमेन or not. Here there is a result. There are two YABI domains are there. One is this one and one is, ठीक है। अब इनमें से किसी एक YABI डोमेन की सीक्वेंस लेनी है हमने, हमने दूसरों से अलग कर लेनी है। दूसरों से कैसे करेंगे कि ये यहाँ पर ना एक ये वाला YABI लिखा हुआ है, आपने इसको डिटेल में जाना है। यहाँ पर क्या जाना है? ये उस दिन भी पढ़ाया था आप लोगों को, शायद आइडिया होगा आप लोगों को। आपने डिटेल में जाना है और यहाँ पर YABI डोमेन अलग कर लेनी है, YABI डोमेन अलग कर लेनी है। ये रेड वाली है ना, ये YABI डोमेन है, इसको कॉपी किया आपने। अब उसी फोल्डर में जाना है, नोटपैड वाले। अब आपने यहाँ पर ना एक नई फाइल बनानी है, फिर आपने ग्रेटर देन के साइन से शुरू करना है। यहाँ पर लिख देना YABI अंडरस्कोर डोमेन। ठीक है। और आपने इधर पेस्ट कर देनी है वो प्रोटीन की सीक्वेंस। ठीक है। मैंने बताया था कि हर दुनिया की डोमेन की एक आईडी होती है, और आप इसको वापस जाएंगे उसी जगह तो वहां पर आपको इसकी एक आईडी भी नजर आएगी। ये वाली है इसकी, PF0। ये इवन आप यहां पर वो भी लिख दें, अंडरस्कोर। अच्छा अब ये, और इसको आपने ये करने के बाद अब आपने इसको कंट्रोल S कर देना। कंट्रोल S का मतलब क्या होगा? सेव होगी। अब आप नेक्स्ट टाइम कभी कभी जब भी काम करेंगे, जब क्लास करोगे, तो अभी तो रीडर के एंड कोड का लॉट ऑफ पेनल्टी का क्या भी होगी। तो आपने सिर्फ एक बार कर लिए सामने जो समथिंग करके सामने लगे आपको। अच्छा अब आपने क्या करना है? अब हमने ये मालूम करना है कि YABI डोमेन वाले जीन आपकी क्रॉप के अंदर कितने हैं। YABI डोमेन वाले जीन जो क्रॉप आपने आइडेंटिफाई किया जिसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ, अब हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने अपनी क्रॉप के अंदर जाना है, ऑटोसोम के अंदर सबसे पहले लॉगिन होना है। अब आपने इसको पहले इस डोमेन को विद आपने फास्टा फॉर्मेट में इसको कॉपी करना है, और फिर आपने जाना है फाइटोसोम में। कहा जाना है? यहां पर लिखें फाइटोसोम। यहां पर क्लिक करेंगे, फाइटोसोम आ जाएगा। फिर सबसे पहले आपने इसका लॉगिन हो जाए। मेरे को ऑलरेडी है तो ये लॉगिन इजीली हो गया।
ठीक है, यहाँ पर हो गया लॉगिन। अब आपने क्या करना है कि अपनी यहाँ पर अपनी क्रॉप में जाना है। फर्स्ट क्या मैंने कहा था कि मैं सीपीएम हिस्टूटो में काम कर रहा हूँ, कॉटन में। फर्स्ट या सीपीएम हिस्टूटम का वर्जन नंबर, इसके तो बहुत वर्जन है, फर्स्ट क्या वर्जन नंबर V3.1 पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कहा क्या करना है, क्लिक किसको करना है, ब्लास्ट को। ब्लास्ट में जाना है और यहाँ पर आपने सीक्वेंस पेस्ट कर दी और नीचे आपने 500, यहाँ पर आपने क्या कर देना है, सिर्फ एक लफ्ज चेंज करना है। इधर ब्लास्ट बी होना चाहिए, प्रोटियोम होना चाहिए, और उसके बाद आपने इसको गो कर देना है। जब गो करेंगे तो ये हमें बता देगा कि हाउ मेनी गैपी जीन आर प्रेजेंट इन योर रिस्पेक्टेड क्रॉप। आपने अपनी क्रॉप की है ना, ठीक है। अब आप बताइए मुझे कितने कितने सीक्वेंस आए, कॉटन में आए हैं 51। हाउ मेनी आर इन योर क्रॉप, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के लिए क्या किया कि आपने अब इसको क्या करना है कि यहां पर क्लिक करेंगे ऊपर, ये सारा क्लिक, सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएंगे सारे सीक्वेंस। अच्छा, इसमें आपने एक काम ये करना है, अक्सर के अंदर ना, ये देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए ये बाद में करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर .1 लिखा हुआ है ना, वो रखना है आपने। इसके साथ .2 3 4 .1 के अलावा कोई भी चीज होगी ना, वो आपने वो सीक्वेंस नहीं लेनी। आफ्टर में ये देखो ना, यहाँ पर .1 लिखा हुआ है ना, .7 वाली भी नहीं लेनी, .2 वाली नहीं लेनी, सिर्फ .1 वाली लेनी है जमा। क्योंकि ये .1 का मतलब जो आगे है ना, उसी जीन की डिफरेंट फॉर्म उन्होंने, हमने सिर्फ एक जीन की एक फॉर्म लिखी है, एक जीन की एक ही फॉर्म लेनी है। आपके साथ में जो है डिफरेंट हो, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। आपको अगर क्वार्टर में 51 इतनी ज्यादा हिट कैसे आ गई, वो भी मैं बड़ा हैरान था। ज्यादा नॉर्मली इसके जीन जो होते हैं ना, 7 से 15 के दरमियान में होते हैं, ठीक है ना। आप भी देखेंगे .1 तो नहीं, उसके .1 के साथ 100 लिखा हुआ, ठीक है। आपने इस सारे को फिलहाल क्लिक कर दे, बाद में सिंगल सिंगल करके डिलीट कर देना, सिंगल सिंगल करके, या इधर ही सिलेक्ट कर ले सिर्फ। आप पहले, मैं सारा, आप इसको ऐड टू कार्ट करें, क्योंकि मेरे ऑलरेडी कार्ट में पहले थी सीक्वेंस, इसलिए मैंने कहा कि ओवर राइट द करंट कार्ड, पहले वाला डिलीट कर दो, ठीक है।
और अब क्या हो गया, अब आपने कार्ट में जाना है, ये कार्ट में आ गए। अब आपने क्या करना है कि इसमें से ये देखना टू, अब आपने सिलेक्ट करने हैं सिर्फ वो जिनके अंदर पॉइंट, फिलहाल आप इसको डाउनलोड कर लें सारे, बाद में आप एक एक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करें जीन्स करके और गो जाएं और फिर यहाँ पर गो कर दें। सिलेक्ट करके आपने डाउनलोड पे जाना है। ये दोबारा मैं चला जाता हूँ वहां पर। अब ये देखें, ये सारा सिलेक्ट किया, फिर आपने डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाके फिर आपने जीन्स में जाना है, फिर गो करना है। यहाँ तक हो गया सबका? जी जी एवरीवन, बच्चे आपका हो गया सही? सही है? अब ये यहाँ पर आ गया सबका। आप लोग लॉगिन क्या ओके। क्या मसला है, आप सीधे ना किसी को एक पहले आपको स्केल दे किया के यूएसबी काम किया है वो अच्छा अब यहाँ पर जाते हैं ना, यहाँ तक कौन कौन आ गया है? होता है क्या होगी जा रही है? आपका तीन चीजें रहेंगी। तो अच्छा गो पे जाने के बाद आपने क्या करना है कि इसको गो करना है, यहाँ पर क्या करना है, गो, फिर गो करना है। जब गो करेंगे तो जस्ट एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखें, आपने इस फाइल को यहाँ से फिर कट कर देना है। जो भी आएगी ना वो आपने अपने फोल्डर में ले जानी है। ये हैप्पी इन कार्टन, अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आपने इसको भी एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेना है। अब ये हमारे पास फाइल आ गई। ठीक है, क्या आ गई? फाइल आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसमें से जो पॉइंट वन वाले रख देंगे, पॉइंट वन वाले रख देंगे, काफी सारे डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्या आपने समझ आ गई? क्या वो आपके फाइनल हो जाएंगे? बल्कि अब मैं यहाँ पर ये जो पॉइंट वन वाले वो रख रहा हूँ, बाकी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट वन, पॉइंट वन, पॉइंट टू, ये पॉइंट टू वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ। थ्री, फोर, ये तीनों में डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये पॉइंट टू वाला ये वाला है, ये भी डिलीट कर रहा हूँ। स्टैटिक भी पॉइंट टू है। ठीक है, ये भी डिलीट कर रहा हूँ। फिर ये पॉइंट थ्री, ये पूरा आपने फास्टा फॉर्मेट यहाँ तक, ये डिलीट हो गए। अब यहाँ पर नीचे आए तो ये पॉइंट फोर है। अगर किसी में सारे पॉइंट वन वाले हैं फिर उसे उन्होंने डिलीट नहीं करना। ये देखो ना, ये सारा पॉइंट सिक्स यहाँ तक डिलीट कर दिया मैंने। अब फिर ये पॉइंट थ्री वाला आ गया यहाँ।
फिर 0.6 और फिर ये 0.3 आ गया। अब आप नीचे और लेके आए और लेके आए, ये सारा ही डिलीट करना पड़ेगा। 0.3, 0.4, 0.2, ये डिलीट। और फिर आपने ये 0.23 ये भी डिलीट। पहले भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, मैंने कहा कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ पर आप इसको ये डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास बहुत ही कम सीक्वेंसेस रह गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन सब को, मैंने कहा था कि अब आपने ना इसको रीनेम करना है। क्या करना है? रीनेम। अब आपने इसको रीड कर दिया है, इसको फिर कंट्रोल एस करना है। कंट्रोल एस करते हैं या इसको नई फाइल बना लें। तो जी पहली डाउनलोड की थी वो भी पड़ी रहे, ताकि आपको पता हो कि आपने क्या डिलीट किया था। फिर आप इसको फाइल को सेव एज, इसका नाम आप क्या रखेंगे? ये है रॉ डाटा है। क्या है? अभी सिर्फ डाउनलोड किया है, रॉ विद डिलीटेड, ठीक है। इसको सेव कर लिया। अभी रॉ डाटा है। रॉ का मतलब ये क्या है? अभी जस्ट हमने कंप्यूटर से डाउनलोड किया है, इसको भी प्रोसेस करना है। काम करके ये लिख रहा जो रॉ वाला उसको प्रोसेस करना है। अब आपको प्रोसेस क्या लगती है? तो ये अभी हमने गोभी घर लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? एक गोभी घर में लेकर आए हैं। अब आपने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपकी गोभी की क्वालिटी ठीक है नहीं, नहीं नहीं तो नहीं हुई ऐसे ही है। तो उसमें कोई उधर वगैरह तो नहीं लगी हुई, कुछ चीजें ऐसी लगी हुई। अब आपने सबसे पहले क्या करना है? छांटी करनी। क्या करनी है? छांटी कैसे करेंगे? अब आप देखेंगे कि सबके लिए कैपिटल का होना लाजमी है। अगर कैपिटल नहीं है तो हम वो भी डिलीट कर देंगे, तो भी डिलीट कर देंगे। अब जो इसको क्या करेंगे कि हम इसको कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल ए कॉपी, फिर हम ऑटो फाइंडर में जाएंगे और फिर यहां पर आप पेस्ट कर देंगे वो सारी सीक्वेंसेस इकट्ठी, ठीक है। और फिर हम इसको कंप्यूट कर लेंगे। अगर तो सबके अंदर यैपी डोमेन हुई तो हम इन सब को क्या कर लेंगे? हमारी ये फाइनल सीक्वेंसेस हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। अच्छा अब ये देखो, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर एक भी होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर तकरीबन ये भी सबके अंदर है। ऑलमोस्ट ऑल सीक्वेंसेस आर हैविंग अ कैपिटल डोमेन। ऑल सीक्वेंसेस आर हैविंग अ कैपिटल डोमेन। ये हमने सही सीक्वेंस डाउनलोड किए, इसलिए हमने तो अब यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट क्या करना है? अब आपने इनको ना नाम देना है। क्या देना है? नाम देना। मैंने क्या कहा था कैसे नाम देना है? आपने सबसे पहले लिखना उनका साइंटिफिक नेम। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम हिस्टिकम, बड़ा जी एच होगा। आपकी अपनी क्रॉप का ऐसे लिखें कि बड़ा जी। अच्छा उसके लिए अब आपने ना सबसे पहले ये जो आपकी फाइल है ना, ये फास्ट ए फॉर्मेट में है। किसमें? हमारी ये फाइनल सीक्वेंसेस हुई है। अब आपने इसको करना है अगेन कॉपी। अब आपने ना इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? फास्ट ए फॉर्मेट से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कैसे? बताएं। टेबल क्या होता है? जिसमें अंदर कॉलम और टीवी टूल में करेंगे। तो अब हम जाएंगे टीवी टूल की तरफ।
अब हम कहाँ जाएंगे? टीवी टूल में। ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे आपका टीवी टूल इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप यहाँ पर जाएंगे, टीवी टूल में जाके आप आपने क्या करना है? अवर पर्पस इज टू कन्वर्ट पास ए फॉर्मेट इनटू टेबल फॉर्मेट। पास ए फॉर्मेट से टेबल फॉर्मेट में जाना है आपने। ठीक है। आप इसको आपने ना ये सीक्वेंस में जाना है। मतलब टीवी टूल आपने यहाँ पर स्टार्ट में लिखेंगे तो आप ओपन कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है। ठीक है एवरीवन। ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर टीवी टूल को क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, मेरा ओपन हो गया। ठीक है। आपने यहाँ पर जाकर आपने सबसे पहले सीक्वेंस वाला ऊपर वाला पोर्शन में जाना है, फास्टा टूल में। ठीक है। फास्टा टूल में जाके आपने ना यहाँ पर फास्टा टू टेबल कन्वर्ट लिखा होगा, नजर आ रहा है? everyone is clear? यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने फास्टा टू टेबल कन्वर्ट, फास्टा टू टेबल कन्वर्ट पे जाना है। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर सीक्वेंस इनपुट करके इसको क्लिक कर देंगे। ये देखो ना, यहाँ पर दो दो टैब है, एक सीक्वेंस इन फाइल इनपुट, सीक्वेंस इनपुट। आप यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे फाइल। ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा हो आपने फास्टा टू टेबल करना है या टेबल टू, दोनों फाइलों को ये कन्वर्ट कर सकती है। ये टेबल को फास्टा में कन्वर्ट कर सकती है और फास्ट ए को टेबल में कन्वर्ट कर सकती है। अब क्योंकि ये अभी फास्ट ए में है, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? टेबल में। फास्टा टू टेबल, इसका आउटपुट भी इधर ही कर देते हैं और ये कन्वर्ट करेंगे तो ये कांग्रेचुलेशन, आपने आपकी फाइल जो है वो फास्टा से टेबल में कन्वर्ट हो गई। क्या हो गई है? फास्टा से टेबल में कन्वर्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करना है नीचे वाले को। अब आपने ना अपने फोल्डर में एक एक्सेल की फाइल जनरेट करनी है। अपने फोल्डर में जाएं, यहां जाकर आप नई एक्सेल की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल जनरेट करें। उसका नाम लिख लेंगे डाटा एनालिसिस जेपी इन कॉटन। ठीक है। क्या कह रहे हैं? ठीक है। अब आप कॉपी करने के बाद आपने एक डाटा फाइल बनानी है और यहां पर आपने जाके इसको क्लिक करना है और यहां आपने इसको पेस्ट कर देना है। जो आपने टेबल से फास्टर टेबल कन्वर्ट किया वो आपने यहाँ पर। अब आप देखें, यहाँ पर देखें कि दो कॉलम बने हैं, ए और बी, सिर्फ दो कॉलम है, ज्यादा नहीं है। ए के अंदर आपने जी है और बी के अंदर सीक्वेंसेस है, प्रोटीन की सीक्वेंसेस है। ए के अंदर क्या है? C90 और बी के अंदर प्रोटीन की सीक्वेंसेस है। अच्छा अब ये देखें, अब आपने क्या करना है कि बी के साथ एक और कॉलम ऐड कर दें। अब ये देखें, ये नया कॉलम ऐड हो गया। क्या हो गया? ठीक है। अब आपने कर लिया ऐड कॉलम। आपने प्लांट मोल पर क्लिक किया, वहां से अच्छा यहां पर अब आपने क्या करना है कि जी बड़ा एच छोटा, इससे है
इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट कॉलम, राइट क्लिक करें। अब मैंने लिख दिया जी एच क्यू, ओके, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटर। आपका क्या है? गोवा टी, टी को गोवा, आपने टीसी, टीसी लिख दो। अब करेक्ट है टीसी। आपका क्या है? मेरा कार्डियो ऑक्सीजन, देखो आपका क्रॉप ऑक्सीजन आपका एक्सेलरेशन। आपने जी एच लिखना है, पोटेशियम डिसोटम, जी एच, जैब, वाई ए बी, जैब वन, जैब वन लिख देना, जैब भी वन, इसका मतलब ये हो जाएगा। आप इसको थोड़ा और शॉर्ट कर दिया, जैब वन, ठीक है। अब इस तरह सबका नाम नीचे लिख देंगे, डी एच जैब वन, डी एच जैब टू, डी एच जैब थ्री, रैंडमली आपने इसको नाम ऐड कर देना। अच्छा, आप एक एक का लिखना मुश्किल हो जाएगा हमें, हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर। हालांकि आप डाटा एनालिसिस वाले लोग आप हैं, आपको ये चीजें पहले आनी चाहिए। आप इसको करेंगे तो ड्रैग हो जाएगा। अभी किसी ने नहीं डाटा एनालिसिस करवाया आपको एक्सेल में, ये